श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर थर्ड। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के थर्ड चैप्टर के 6 से 10 तक के श्लोक संस्कृत में, हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन और उसके गहरे अर्थों को जानने का प्रयास। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हैव च कर्म सर्वप्रकृतिचैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगः सक्तः स विशस्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत कर्मणः। यज्ञार्थकर्मणो यन्त्र लोकायं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्टवा पुरावाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य दवमेश वो स्तवष्टकाम दुःख। हाँ जी, बस बहुत है बस। विमी जी पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए इसकी। हाँ जी। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वे मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ से प्रज्ञाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। हाँ, अब इसकी एक्सप्लेनेशन जरा ये मोना जरा तुम बताओ इसका। तुम आजकल गीता पढ़ रही हो? नहीं, अभी तो नहीं बता पा रही। ठीक है, तो कौन बताना चाहता है इसका? अपने आप ही सामने आके बोलिए। हर्षा जी, आप बता पाएंगी? थोड़ा हिंदी में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे ना, तो मेरे को और भी क्लैरिटी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं भगवान, जो 5th श्लोक है उसमें तो कह रहे हैं कि जो भी हमारा जो प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, मतलब बाउंड किया जाता है। अब जो आपने बॉडी ली है, तो जितना भी आप जिस चीज को देख पाते हैं, इवन चाहे आपके विचार हैं, चाहे आप अपने आप को स्वयं को देख पाते हैं ना, स्वयं को कैसे पाते हैं? स्वयं को जो अहंकार को देख पाते हैं, आप अहंकार को देख पाते हैं ना, मन को मतलब देखना, अहंकार को देखना। तो जो भी आपके देखने के क्षेत्र में आ जाता है वो प्रकृति से रिलेटेड हो जाता है। तो प्रकृति में परा और अपरा शक्ति, 2 शक्तियां काम करती है, एक देखने वाली और एक करने वाली। करने वाली में सारी इंद्रियां आती है, जो स्थूल बॉडी होती है हमारी। तो उसमें कह रहे हैं कि वो तो बाध्य तो किया ही जाएगा, मतलब उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपने बॉडी ली है, प्रकृति से जो है आपका नाता जुड़ गया।
लेकिन वो प्रकृति के साथ में जो नाता जुड़ा है वो स्वस्थ कैसे होगा, हेल्दी कैसे होगा, 100% कैसे होगा। तो 100% की बात कर रहे हैं वो। तो 100% जब तक हमारी जो चैतन्य तत्व, जो हमारा जो एक अहंकार जो तत्व है, वो जो प्रकृति से पैदा हुआ, तो उस अहंकार को 100% होगा, तो तब वो उसका रिलेशनशिप उसके साथ हेल्दी होगी। हेल्दी रिलेशनशिप आपकी अपनी ही बॉडी के साथ में। अब आपका अपनी ही बॉडी, अब कहते हैं कि जैसे हमने किसी दूसरे के लिए कर्म कर दिया, तो सबसे पहले तो दूसरे का भाव, ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आप जब कोई भी कर्म करते हैं तो आप अपनी बॉडी को यूज करके करते हैं ना, तो वो प्रकृति से दी हुई बॉडी है। अब उसके साथ में आपकी पहले 100% पहले आपकी उसके साथ ही रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसे आपने जितना विचार करना नहीं था एक वस्तु पर, तो उस पर आपने ज्यादा विचार कर लिया, तो फिर क्या हो गया, आपने ज्यादा यूज कर गए। अब उसके साथ तो दिक्कत आ गई ना। जो बॉडी का जो पार्ट है, हमारा माइंड है या ब्रेन है, तो ब्रेन को आपने अत्यधिक यूज कर लिया। वो आपका थोड़ी ना था, वो नेचर का था, तो नेचर ने दिया था, आपने यूज कर लिया। तो अहंकार जो है इस तरीके से गड़बड़। अब अहंकार को बनना पड़ेगा पूरा। जब तक वो पूरे के भाव में नहीं आता, तो जैसे अब हम किसी मंदिर में एक मूर्ति को पूजते हैं, तो वो मूर्ति भी, सारे पत्थर तो मूर्ति भगवान की नहीं बन जाते ना, लोग उनको हार माला नहीं चढ़ाते। तो वो पत्थर भी जो बना है वो उसकी मतलब ऐसी वाली, वो पहले उसमें बुद्ध रहा होगा, बुद्धत्व, वो पत्थर वाली सिचुएशन उसने पहले प्राप्त कर ली, पूर्णता वाली अवस्था उसने प्राप्त कर ली थी पहले जन्म में। तो इस कारण वो मूर्ति के रूप में आया है। तो उसमें जैसे फूल माला जो चढ़ाया जाता है, तो पूजी भी वही जाती है। तो ऐसे कण कण में उसका वास है। उसका वास क्या है, परम ऊर्जा का। अब उसमें जब मैं पूर्णता पे आती हूँ, तो अब उसमें जब एक्शन मेरे होते हैं कोई भी, तो जब तक मैं पूर्ण होकर नहीं एक्शन करती, तो तब तक मैं आत्मा में नहीं मर्ज होती। अहंकार ही जो है वो, जैसे आपने किया तो अच्छा किया, लेकिन किसी के क्रिटिसिज्म से आपके अंदर बन गए, एसिड बन गया कि जो है मैंने तो अच्छा किया, अच्छे वाला जो भाव भी रह गया आपका, तो आपका मतलब अधूरेपन से आपका कर्म हुआ। अब वो पूरेपन से होना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं बाध्य तो किया ही जाता है। और इसमें कह रहे हैं मूढ़ बुद्धि इंद्रियों को हट से, वही है बात कि जैसे आपने मन को तो करा नहीं, मन को तो पूर्णता में लेके नहीं गए पहले, और उसमें जो है आपने इंद्रियों को, और उसको जो इंसान जो जैसे फास्टिंग में गया, किसी में भी गया, जबरदस्ती तप कर रहे हैं, बेमतलब के तप चल रहा है, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, वो तप ही करते जा रहे हैं। लेकिन तप का कोई मतलब नहीं कि जबरदस्ती, जैसे जो इंद्रियों को, इंद्रियां क्या मांग रही है, कुछ नहीं मांग रही, मन मांग रहा है। अब मन को जब तक पूर्णता में लाकर आप दर्शन नहीं करने गए, तो परमात्मा से आपका मिलन ही कैसे हुआ। पहले मिलन है, बाद में यात्रा है। तो अब यात्रा, जब यात्री पूर्ण होके जब यात्रा करता है, तो तब वो, जैसे कहते हैं ट्रैवलर बीच में से गायब हो गया और यात्रा आपकी चल रही है, तो वो अवस्था जो है पूर्ण अवस्था होती है। तो ये चीज उसमें बताई गई कि दम्भी कहा जाता है उसको। और तीसरा, ये 7वें श्लोक में बताया कि मन इंद्रियों को वश में अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण। कर्म योग उस अवस्था को कहा जाता है कि आप कर्म योग की अवस्था पहले ही आपको प्राप्त करनी है। कर्म योग की अवस्था ये है कि आपने पहले पूरा मनन चिंतन कर लिया कि मैं जो है पूर्णता के भाव से ही करूंगा। स्टेप मत उठाइए जब तक आप अधूरेपन में बैठे हैं, तो उसमें पॉज लेना पड़ेगा बहुत बड़ा वाला। उसमें पूरा मंथन कीजिए अपने आप को, और उसमें से अहंकार तत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए वो, तब आप स्टार्टिंग करेंगे। तो वो जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग में स्थिति होती है। वो कर्म योग की स्थिति बाद में नहीं आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए। पहले पूर्ण होके जो आप कर्म करेंगे, निष्काम कर्म, तो फिर वो अवस्था जो होती है कर्म योग की होती है। तो ये चीज कह रहे हैं वही श्रेष्ठ है। अब आपने जब ऑटोमेटिक, जब जैसे पूर्ण होके जब कर्म करते हैं ना, तो अपनी ही इंद्रियों को आप बेमतलब के ज्यादा ना, कहीं पर भी आपका ना ऊर्जा जो है सम्यक रूप में आपकी जो है यूज होगी बॉडी में। ये नहीं कि आपको किसी ने बड़ाई कर दी तो आप जो है करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप सम्यक स्थिति में पहले खुद आ जाएंगे, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बिल्कुल जितना मध्यम तौर पे जाता है ना, जैसे योगी की सांस होती है ना, उसकी ऊपर नहीं होती ना नीचे होती। योगी की सांस सम्यक सांस होती है, वो जितनी देर लेता है उतनी देर छोड़ने में लेता है, तो उसकी वो बैलेंस्ड करी हुई नहीं होती, ऑटोमेटिक वो ऑटो वाले उस पे चला जाता है मोड पे। तो वो अवस्था जो है आनी चाहिए कर्म योग में, जब आप लगते हैं तब। और ये इसमें बताया शास्त्र विहित कर्म कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
अब कह दिया कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म उसको कहते हैं जिसमें कर्ता को ही मिटा दे कर्म। कर्म ऐसा हो कि वो कर्ता को ही मिटा दे। कर्ता मतलब मैं भाव। अब मैं भाव को जब हो गया, उसमें कोई प्राप्ति और कुछ भी मेरा कोई ना नुकसान हो रहा, ना मेरा फायदा हो रहा, ना कुछ हो रहा, तो जब कर्ता ही मिट गया, कर्ता मतलब मैं, करने वाली, एक्शन करने वाली, कर्ता ही मिट गया तो ऑटोमेटिक ही सारे ही कर्तव्य कर्म वही है जो कर्ता को मिटा देता है। कर्तव्य कर्म वो नहीं है कि जो हमने अपने फैमिली में लिप्त बंदे और उसमें आप 100% देते चले जा रहे हैं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं आती। अपना शरीर और अपने शरीर के जुड़े हुए बंदे जो हैं उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वो जीरो में आता है। वो तो आपके लेन देन चल रहे हैं सारे पुराने जन्मों के। अब ये है यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। अब इसमें ये बता रहे हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो यज्ञ के लिए नहीं किया जा रहा। यज्ञ क्या चीज होती है कि यज्ञ में हम पंच महाभूतों की सामग्री को जलाते हैं। हर आहुति में एक एक वो जलाया जाता है। हर आहुति में जलाना मतलब जो ये पंच महाभूतों की जो बॉडी हमने ली हुई है, हर एक्शन में यदि हमने अपने शरीर से जो किया हुआ है, हमने ये हमारे को क्या था, निमित्त मात्र थे हम, और ऊपर से जो है जो बॉडी जो मिली हुई थी हमारी अपनी खुद की फॉर्म नहीं की हुई है। अहंकार समझता है फॉर्म की हुई है, लेकिन उसने नहीं की हुई है ना, प्रकृति की नेचर की दी हुई है। अब नेचर की दी हुई है तो पंच महाभूतों की जो सामग्री आप किसी भी कर्म के थ्रू जो करते हैं तो उसको आपने उसमें डाल दिया, आग में, अग्नि में डाल दिया, तो वो सामग्री बची नहीं ना, बची नहीं कुछ भी जो हमने शरीर के थ्रू किया। अब उसमें क्या होता है कि ये जो कर्तव्य वो कर्ता भाव जो अहंकार भाव बढ़ गया तो पूर्ण आहुति पे यज्ञ खत्म होता है ना। पूर्ण आहुति क्या, अहंकार की आहुति दे दी आपने, जो करने वाला है उसको भी उसमें ही डाल दिया। लास्ट आहुति ये होती है ना, तो उसमें हर कर्म जो है यज्ञ में, मतलब आपके कर्म के बाद में वो अहंकार खड़ा ना हो जाए कहीं भी। तो मनुष्य समुदाय तभी बंधेगा जब तक वो मतलब उससे करेगा। जो अहंकार भाव जो लास्ट की पूर्ण आहुति नहीं दी तो वो बचा रह गया आपका, आप बचे रह गए उसमें, वो चीज हो गई। और तू आसक्ति रहित होके यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब कर्तव्य कर्म वही चीज हो गई जो कर्ता को मिटाता है। कर्ता पहले मिट जाएगा तब आपका कर्म सही बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। तो ये चीज जो है कर्तव्य कर्म उसको कहा जाता है। मेरा अब इसमें ये लास्ट वाला जो ये श्लोक है बहुत ही बढ़िया है। ये प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, ब्रह्मा को आप कह लीजिए मन, अब मन ने ये आकांक्षा करी कोई भी चीज की, चाहे वो संगीत करता है काम, या डांस करता है, या कोई भी कार्य करता है, तो वो क्या होता है, मन का है ना लेना देना। फिजिकल बॉडी आपने मिली हुई है, आप अपने आनंद के लिए करते हैं, तो आनंद के लिए करते हैं हम, वो तो समझ जाते हैं। लेकिन जो भी कुछ किया जा रहा है वो मेरे मन पे जो आया वो मैंने उसको उतारने के लिए तो कर रही हूं मैं कर्म, मैं किसी के लिए नहीं कर रही। तो वो मन पे जो भी कुछ बना, जैसे किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो वो मन से सृष्टि जो रचन का जो प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है वो हमारा मन से स्टार्टिंग होती है। तो मन यदि शुद्ध अवस्था में है तो उसको ब्रह्मा का मन कहा जाता है। मन शुद्ध अवस्था में मतलब जिसमें अपना पराय का भेद नहीं, तो वो अवस्था जो होती है कल्प के आदि में। कल्प का मतलब हो गया स्टार्टिंग जैसे ही मन की स्टार्टिंग हुई, आप बैठे आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा तो आप बैठे ही रहेंगे ना, शांति से बैठे रहेंगे। अब मन में कोई भी जो विचार आया शुद्ध तल पर आया है, इवन घर के भी बंदों का आप कर रहे हैं, तब यदि उसमें भी आपका अहंकार भाव से नहीं ऑपरेट कर रहे तो वो भी आपकी पूजा बन जाएगी। अपने स्वयं के घर के लोगों का भी करना, तो वो अपने आप में मतलब आप अपनी जागृति में कर रहे हैं, वो 100% चेतना पूरी 100% उससे कर रही है, शरीर भाव से नहीं कर रही। तो वो कह रहे हैं यज्ञ। और प्रजाओं को रचकर, प्रजा मतलब हो गई प्रजा, ये सारा टोटल जितनी शरीर में इंद्रियां है ना, टोटल इंद्रियां हो गई, भाव हो गए, जो भी मन में जो भी कुछ विचार आ रहे हैं, सब कुछ जो है टोटल प्रजा है ये आपकी प्रजा। उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। अब इस यज्ञ, अब उनको पहले कहते हैं ना, जैसे पहले आपने मन को बनाया, सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंद्री क्या हुई, मन हुई। अब मन को पहले आपने बना लिया, तैयार कर लिया, अब इंद्रियां उसके अकॉर्डिंग उसके वश में आ गई। अब मन को क्या करना है, पहले 100% में लेके जाना है। 100% में लेते जाते ही तो वो जो है आप यज्ञ के लिए तैयार हो गए। यज्ञ के लिए तैयार मतलब जो आंखें करेंगी, जो हाथ करेंगे, आपके पैर करेंगे, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो सारा जो प्रजा है आपके अकॉर्डिंग चल रही है। तो मन ही जो है मेन इंद्रिय, मन को वश में कर लो। तो मन को वश में नहीं करना है,
मन को वश में कुछ नहीं करना, मन को शुद्ध करना है। मतलब उसमें मन में जो भी आपके अपने पराये के विचार है पहले उसको खाली कर दो, तो मन शुद्धि पे चला गया। बस सिर्फ मन को, और उसमें भी जो आया है ना, जब तक आपका मंथन नहीं हो जाता पूरा, स्वयं की जो चेतना पूरी 100% नहीं हो जाती, तो तब तक कोई एक्शन लेना, पॉज पे बैठे रहें, तो वो चीज जो है जरूरी है। गीता ये पॉज वाला चीज समझाती है। मेन मैसेज गीता का पॉज है। भगवान कृष्ण ने इतनी दोनों सेनाओं के बीच में 45 मिनट रुकवा दिया था युद्ध को, कि तू युद्ध तो कर नहीं कर, भाड़ की भट्टी में गया, लेकिन पहले तो तू उस पे आ जा, पहले सेंटर पे आ जा तू। तो सेंटर पे इतना बड़ा पॉज जब इतने बड़े युद्ध में लिया जा सकता है, तो कोई कुछ घटना ऐसा नहीं होने वाली होती, तो उसमें जो है वो किया जाता है। तो चमत्कार के रूप में जो हम अवतारों को देखते हैं ना, तो चमत्कार नहीं होता है कुछ भी, कुछ चमत्कार नहीं होता। चमत्कार ये है कि जब मैं इनमें इंद्रियों में और उसमें फंस जाती हूँ, मैं पूर्ण होते हुए भी उसमें फंस जाती हूँ, ये चमत्कार है। और कोई चमत्कार कोई ना बुद्ध पुरुष कर पाते हैं, ना कोई कुछ कर पाता। बस वो शुद्ध लेवल अपना ही चेक करना होता है और कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से व्याख्या पूरी हो गई। तो अब बताइए जरा, हर्षा जी आप बोलिए पहले। अभी थोड़ा समझ में भी आ गया, और क्योंकि क्या है कि श्लोक सब इतने सुंदर है और संस्कृत भाषा भी इतनी डीप है कि जैसे हम लोग जस्टिस नहीं कर पाते इनका पूरा इनर डेप्थ का ब्यूटी, बट जो आपने समझाया कि लाइफ कैसा जीना है, वो यज्ञ तरीके जीना है, ऑफरिंग टू गॉड। तो दर एक एक्शन जैसे हमारी होती है, वो समर्पित भाव से, ईश्वरीय भाव को समर्पित करके उसको याद में रखकर सब एक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो हमें जरूर जैसे कि गाइडेंस मिलती है, लाइफ को थोड़ा कुछ मीनिंगफुल हम बना सकते हैं अपने वचन कर्म सबसे, तो एक्चुअली दृष्टि भी बदल जाती है, दृष्टि हमारी जो होती है वो भी बदल जाती है। परसेप्शन ऑफ लाइफ चेंजेस ऑल्सो। एंड हम लोग जब इनर कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान को इनर कनेक्ट में, भगवान को हमेशा चेतना में रखते हैं, तो जो भी कार्य होता है ना, हमारे इंद्रियां भी हमें साथ देती है। पर जब ये कनेक्ट भगवान से जब भी छूट जाता है, तो इंद्रियां एकदम पायमाल सब अलग अलग करती है। वो मैंने भी बहुत अनुभव किया है। तो जैसे गुस्सा, क्रोध सब जो आ जाता है, तो भगवान को हमेशा उनकी याद हमारे अंदर में रखे, तो ये यज्ञ ही हो जाता है कि हम सब आहुति अपनी जो है विकारों की आहुति भगवान को अर्पित करते करते सब कार्य करते हैं। ऐसे मुझे थोड़ा समझ में आया। बिल्कुल ठीक समझ में आया, बहुत ही सुंदर समझ में आया। हाँ जी। अब सीक्वेंस वाइज ही पूछ लेते हैं। हाँ नामिका जी बोलिए। तो मैं बोलती हूँ, अभी जो हर्षा जी कह रहे थे ना कि भगवान को याद करके, तो मुझे लगता है कि वही जैसे कोई भगवान अलग से तो कोई एंटिटी नहीं है, वही तत्व है। मतलब आप वो क्वालिटी इसको कह रहे हो, तो भगवान को याद करके मतलब वही उसमें आपने जैसे कर्तापन, जब इसमें लास्ट श्लोक में भी वो ब्रह्मा का बताया, और आपने कहा कि ब्रह्मा यहाँ पर मन है, ब्रह्मा वो नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु है जैसे हम उसमें से, वो मतलब जैसे वो फोटो वाले ब्रह्मा जी उससे, तो उसी तो भगवान को याद करके मतलब वही आप उस लेवल पर पहुंच गए कि जब आपका जैसे वो वही सच्चा मन, प्योर मन, और वो कर्ता भाव नहीं रहे। और हाँ, और जब आप उसमें हो, आप उस कहते लेवल पर हो, तो तब आपकी वो बिल्कुल ही वो जैसे क्लैरिटी है। वही लास्ट श्लोक में जब ये स्पेशली ये कहा है, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रज्ञाओं को रचकर, तो किसी सिचुएशन में जब आप बिल्कुल खाली मन से हो, मतलब आपके कोई प्योर मन से, वही सच्चा मन जिसके अंदर आप कुछ अच्छा बुरा या उसका कुछ ना सोच के उस सिचुएशन मतलब उस मोमेंट में हो, तो इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ हर जगह त्याग वो है, आहुति देना मतलब आपने वो चीजों की वो त्याग कर देना। तो त्याग वही है मोह माया, गुस्सा, प्यार, ये सब कुछ, इन सब जो है इनका त्याग कर अब वो वृद्धि को प्राप्त हो। और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। इच्छित भोग मतलब फिर वही सब कुछ जो वो होगा वो अच्छा ही होगा। तो जब मतलब ये सच्चे मन का भी ये है कि वो त्याग का, तो आपने वहां पर एक जगह एक्सेप्टेंस भी आ रही है कि ठीक है ये
सिचुएशन है और इस सिचुएशन में मुझे डील करना है, तो वो वही जो आप पॉज की बात कर रहे हो, तो वो पॉज ठहराव में आपकी वो तभी आएगा, पॉज भी तभी आएगा जब आपने पहले तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। यदि आप उसे भागते रहोगे तो वो नेचुरली पॉज भी नहीं लोगे। तो एक्सेप्टेंस आ गई एंड देन यू आर विद अ वेरी क्लियर माइंड, आप उसको उस चीज को एनालाइज कर पा रहे हो और बाकी चीजों को फिर वो बाकी चीजें आपकी हटती रहेंगी जो आपके एक तरह के बंधन वो यज्ञ होता गया एंड देन द आउटपुट विल बी वो अच्छा ही होगा। अब अच्छा उस वे से कि मतलब सांसारिक लेवल पर यदि हो वो ना भी हो, पर वैसे मतलब उस वो गुण लेवल पर वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने तो वो बिल्कुल सब कुछ तज के मतलब आपने तो सच्चे मन से किया। तो यहाँ पर वो जैसे ये सारी वो जो अर्जुन की दुविधा चल रही है, जब उसने शुरू में ही वो कहा कि आपको यदि कर्म सही नहीं लगता और आपको ज्ञान ही लगता है तो मुझे कर्म में क्यों डाल रहे हो। तो ईश्वर मतलब विष्णु उनसे यही कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, देह धारण किया है तो तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर कर्म करने की बस वो जो विधि का हो या वो जो होता हो कि सब कुछ तो बिना अटैचमेंट के कर, और यज्ञ में स्थापित होकर अपने कर्म कर। कर्म तो करना ही है, तो कर्म से नहीं भागा जा सकता। बस होता है। हाँ, एक सेकंड, ये लास्ट वाला और मैं बोल रही हूँ, ये तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, तो इच्छित भोग प्रदान करना उस अवस्था को कहा जाता है जैसे हम कोई कार्य अच्छा करते हुए में हमारी डेथ हो जाती है, तो वो डेथ हो जाती है तो वो जो मनुष्य जागृत अवस्था जो चैतन्य पूर्ण चैतन्य होकर जो काम कर रहा है ना, तो उसी लेवल पर ही कर रहा होगा वो काम। तो इच्छित कर्म मतलब ये होता है जैसे बस उतनी देर तक उसकी सांस थी तो वो किया उसने, अब वो बचा काम, अब निमित्त मात्र, वो निमित्त अब ब्रह्म किसको चुनेगा तो वो चीज वो ही जाने। तो वो यदि चला भी गया ना तो वो तभी भी उसके अंदर वो नहीं होता, जाने का परेशानी नहीं होती अंदर माइंड में। तो इच्छित भोग भी उस अवस्था को कहते हैं कि जैसे आपकी इंद्रियां सारी जो है आपके अकॉर्डिंग जो मूव कर रही हैं, तो आपकी इच्छा से ही चल रहा है ना काम। तो इच्छा क्या हो गई, पूर्ण की इच्छा में जब आप मर्ज हो गए, अब पूर्ण की इच्छा में जब आप मर्ज हो जाएंगे तो आपको तो तृप्ति वैसी मिल गई ना। पहली इच्छा आपकी थी कि पूर्ण में मर्ज हो जाना, तो इच्छित तो आपका पहले ही हो गया काम। तो पूर्ण में मर्ज होना इच्छित होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए। तो इच्छा तो आपकी पूरी हो गई ना, इच्छा आपकी पहले ही पूरी हो जाती है उसमें। तो ये कह रहे हैं ना कि इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, तो इच्छित भोग यही है मेरा कि मैं पूर्ण हो जाऊं बस। अब वो पूर्णता मैं बाद में कर्म के बाद जब मैं पूर्णता प्राप्त करने लगती हूँ तो वो एक संसारिक मनुष्य की यात्रा होती है। कर्म के बाद मतलब ये चीज मिल जाएगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी, तो वो एक संसारिक। लेकिन एक जो इंटेलिजेंट बंदा है, इंटेलिजेंस उस अवस्था को कहा जाता है जो शून्य मन की अवस्था होती है। इंटेलिजेंस उस अवस्था को कहा जाता है। इंटेलिजेंट वो नहीं होता जिसको बहुत नॉलेज इकट्ठी होती है। तो इंटेलिजेंट माइंड से जो काम किया जाता है आध्यात्मिकता में, तो वो चीज है। तो आध्यात्मिक ही हमारा जीवन, जो रेगुलर जो हम लाइफ जीते हैं वही आध्यात्मिक होनी जरूरी है ना। अदरवाइज तो फिर हमारे को जो कुछ भी मिलता है तो हमें शांति तो मिलती नहीं ना, ये चीज है। आपने ये जो कहा ना वही इच्छा देवी, पहले अपनी तो मन की तृप्ति हो ही गई। हाँ। तो इसमें मुझे बस एक वो जैसे कोई आपके घर का कोई जैसे अपना बड़ा पेरेंट्स कोई बीमार है और आपने मतलब उनकी आप जैसे हम लेडीज के साथ में वही होता है कि पेरेंट्स कहीं और है और हम उधर हैं, और आपके मन में वो मतलब आपने वहां पर जाके उनकी सेवा भाव से उनको जो भी, फिर ठीक है वो नहीं सर्वाइव किए तो उसका मुझे लगता है फिर वो इतना गम नहीं होता, क्योंकि पता है कि भैया बीमार है, जैसी स्थिति है जाना तो है ही और वो ये ना, पर आपने आपका मन तृप्त हो गया क्योंकि आपने वो कर्म को निभा लिया। और वो मतलब जैसे वो मन से वो नहीं कर पाए तो वो मन में एक जैसे वो तीसरी हमेशा रह जाती है कि जी मैं तो कर ही नहीं पाई अपने पेरेंट्स के लिए उसने। तो वो अतृप्त मन रहा और तृप्त हो गया कि आपने कर लिया। तो तृप्ति मिलने के बाद मतलब वो आपकी तृप्ति हो गई, और उसके बाद इवन इफ दे पास अवे आई थिंक तब वो ही है कि फिर वो सब कुछ सही लगता है कि
तो मुझे ऐसे ही आया, आई डोंट नो हाउ मच इट फिट्स दिस। ठीक आया है, लेकिन है ना ये जो अवस्था जो आती है ना विपी जी, जैसे ना ये तो कर करके आई है, आपकी प्रकृति सुंदर है और मतलब सत्व में बैठी हुई है, आपको दूसरे का दुख अपने दुख से ज्यादा दिखाई देता है, ये सत्व गुण का प्रतीक होता है। अब गुणातीत मनुष्य 100% होता है, तो उसको जो है दिखता है कि कहाँ उसकी जरूरत है। तो वो जैसे मेडिसिन दे के ये नहीं है कि वो 24 घंटे चिंता में बैठा ही रहेगा, उसने अपना काम कर दिया, दे दिया बस उसकी, और वो अपना दूसरे काम में लग रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिटिकल वाली अवस्था नहीं है। तो ये अवस्था ना आती तब है जब हम पूरी तरह से देखने वाले बनते हैं ना। जो अभी हर्षा जी ने 2-3 दिन पहले जो कोई एक चीज भेजी थी, तो उस पर मैंने कमेंट की थी ना, तो वो यही कमेंट थी कि उस पर सिर्फ हम साक्षी में बैठ जाएं जाके 100% वाला। अब करता तो मैं बन नहीं सकती ना, बन वैसे भी नहीं सकती मैं, क्योंकि ये शरीर जब यदि मेरा साथ नहीं देगा और बॉडी नहीं साथ देगी तो मैं कैसे कर लूंगी, इससे कोई भी एक्शन नहीं कर सकती ना। तो पहले मन को तैयार करा जाता है। अब सपोज कीजिए जितने आपके हाथ पैर ये सब जो दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, कि जिसपे जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मतलब उसमें उसका धन व्यवस्था सब कुछ आती है। अब वो सब चीजें जब मैं ऑपरेट करती हूँ, लास्ट में जो है अहंकार रूप जो है बचा रह जाता है, तो सारा कराया हमने, जैसे कहते हैं एक पॉइजन की बूंद जो है उसमें डाल दी सारे कर्म में। अहंकार भाव इतना है, पॉइजन है, वो पॉइजन है बस। अब जरा और भी सुनते हैं तो उनके भी थोड़ा सा और पता चलेगा सबकी मनस्थिति कैसी चलती है। हाँ, कौन बोलना दीपा, आप जल्दी निकल जाती हो, जरा आप बोलो, पहले आप बोल दो, फिर अनामिका जी से पूछो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, मेरे को ऐसे कुछ अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, मगर आपने बहुत ही अच्छा बोला। आप सही कहते हैं, मतलब जैसे मैं अहंकार में ही बोलती हूँ, जैसे कोई भी चीज होती है तो ऐसे लगता है कि मैंने किया और मेरे साथ हुआ और उसने किया, ऐसे लगता है। जैसे मैं अपना भी बोलती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, पर हाँ कि ये चीज है, उसको बार बार उस स्थिति में लाना होता है कि नहीं, ये चीज घटित हो रही है और मतलब ये चीज अपने आप ही चल रहा है और घटित हो रही, क्योंकि अदरवाइज हम उससे बाहर कभी भी नहीं निकल सकते। तो जब तक ये चीज हमारे अंदर नहीं आएगी, तो क्योंकि हमारे गुरुजी ने भी यही बोला है अपने, मतलब एक वीडियो में उन्होंने भी यही बोला है कि जो ये समझता है कि स्मॉल माइंड होता है, वो ये समझता है कि वो छोटी चीज ही करेगा, और जो बिग माइंड है, जब तक आप बिग माइंड में नहीं आओगे, ईश्वर के पास नहीं आओगे, तब तक आपको पता चलेगा जो विशाल और अच्छा करता है वो केवल ईश्वर से ही हो सकता है। तो मतलब वही बात है, अहंकार रूपी जीवन हम जी रहे हैं क्योंकि लाइफ ही इस वजह से है। बस मुझे तो इतना ही लगता है, बाकी मुझे आपका मतलब बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर बोला, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ, अनामिका जी बोलिए आप। हाँ, सही था जी। इसका मतलब मुझे ये वाला जो श्लोक है, जब हमने पहले गीता की थी उसमें, तब आपने एक जो सेंटेंस बोला था कि ये जो जीवन है यही यज्ञ चल रहा है और उसमें हम कर्म की आहुति ही डालते हैं। तो फिर हम मतलब कर्म ये नहीं देखते अच्छे हैं बुरे हैं, मतलब वो हो रहा है अपने लेवल पर। और जो हमें तो मतलब हमारे जो मन को 100% मतलब जो आप बोलते हो ना हमेशा कि 100% लगाकर काम करना, तो उसके लिए हमें खुद ही हमारे मन का लेवल चेक करते रहना पड़ेगा। और वो लेवल इसी से चेक होगा कि हम लाइक जो ये एवरीडे गीता करते हैं, तो बार बार हम भूलते हैं, फिर बार बार हमें वो रिमेम्बर होता रहता है वो चीज। और कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप भाग नहीं सकते हो, आप थोड़ा पॉज लो और फिर डिसाइड करो कि अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। तो वो तभी होगा जब आपका मन एकदम मतलब सेंटर से कनेक्ट होगा। बस इतना ही बोलना है। बहुत ही कृष्ण की तरह से बोला है आपने, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बोला है। हाँ जी, और मोना बोलिए। नहीं जी, आज नहीं बोल पा रही। अच्छा, नहीं वैसे तो समझ तो तुम्हारी भी पूरी बहुत अच्छी है। आज जो समझ तो आया, वो जो आपने बताया ना, वही मतलब मन से, जैसे मतलब हमें मन को वो नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना मन का, मतलब हमें उस तरीके से यूज करना है ताकि वो उधर मतलब इंद्रियों की तरफ ज्यादा वो ना हो। वो कंट्रोल करने से तो वो और ज्यादा उस तरफ भागता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल कि हमने दिशा बदल ये ना जैसे हाँ, चलो विमी जी बोल रही है, पहले विमी जी बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन में
वो कर्ता भाव से निकलने का, यही कि वो है ना, करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यदि यही हम कर ले कि भाई मेरे सामने वो सिचुएशन, मतलब वो मुझे एक तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसने चुना, उसने मुझे उस स्थिति में डाला, और अब मेरा बस ये रह गया कि मैं अपना काम सच्ची भावना से कर दूं। तो फिर वो मैं की भावना आएगी नहीं, क्योंकि आधे टाइम तो मैं का ही होती है, मैंने ये किया। मतलब कई लोगों का मैंने देखा, इतना करेंगे भी, अच्छा करेंगे, और उसके बाद वो एंड में वही जो हम कह रहे ना कि कहते करने के बाद पूरा वो गुड़गोबर कर दिया कि आपने कह दिया कि अरे ये तो मेरे कारण हो गया, मेरे कारण हो गया। अरे तुम्हारे कारण क्या हुआ? वो तुम्हारे जिस स्थिति में तुम थे, तुम्हें वो मतलब वही है कि तुम एक तरह की कठपुतली हो, और आपको उस सिचुएशन में डाला, प्रोबेबली दैट आई मीन ही फेल्ड दैट यू कैन डू इट, और वो तुमने कर दिया। यदि अच्छा कर दिया और उससे लोगों की नैया पार करा दी तो ठीक है, इट वाज मेंट टू बी दैट वे। तुम कौन होते हो कि उसका वो क्रेडिट वो लेने वाले? तो वो उस भाव से बाहर निकलने का कि जो कुछ हो रहा है वो विधि के अनुसार ये सिस्टम में वो ऐसा चलता जा रहा है। आप सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, निमित्त मात्र हो कि वो आपने अपना कुछ अपना काम करना है, क्योंकि आपको दे दी हुई है तो आपको वो कर्म करना है वहां पर। तो आप अपना कर्म कीजिए और बाहर निकलिए। वहां पर अटके हुए वो करे जा रहे हो, नए का टूटके भी जा रहे हो, मतलब बिल्कुल ही ठीक है, बहुत ही सुंदर बोला। यही मैं कह रही थी बस, वो जैसे उसको ये होता है ना, ये हर्षा जी वाले उस पे ही बोल रही हूँ, उसमें ये बताया हुआ था ना कि जैसे कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें नहीं हैं। तो जैसे हम बाउंड्री कर देते हैं ना मन की, तो मन को इतना विशाल कर लिया आपने, आपका सारा ब्रह्मांड आपका मन है टोटल। तो ब्रह्मांड जब आपका अपना स्वयं का ही हो जाता है ना, तो अब उस पे जैसे आपने देखा, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये अपना पराये का जो भाव होता है, अशुद्ध मन का है लेना देना। मन ही चेतना है एक्चुअली, जो चेतन है वो मन है। अब वो मन जो है चोर अवस्था में चला जाता है। चोर, इसमें अब आगे और भी आएगा श्लोक, तो उसमें चोर अवस्था, उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें आपने थोड़ा सा जो है धन अपना अपना ना कुछ बंदे बैठा लिए, उसके अंदर कुछ धन बचा लिया। तो लेजर लाइट क्या है? आप हैं स्वयं। अब लेजर लाइट से जो भी आपके अंदर के जो मन में भाव बैठे हैं ना, वो आपके देखने मात्र से साफ हो जाएंगे। वो चेतना हमारी, वो परम चेतना जो है वो सोए हुए वाले रूप में बैठी है। जैसे मैं सोई हुई हूँ, मेरा मन ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे अपने आप ही कर रहा है काम, क्योंकि मन ने कुछ अपना बना लिया कोई चीज। अब वो सिर्फ देखने मात्र से मेरा मन शुद्ध होता है, मैं करती कराती नहीं हूँ कुछ भी। जैसे नॉलेज प्योर करती है ना, तो ऐसे सिर्फ मैं जब आत्मा भाव में आ जाती हूँ, बिल्कुल सिर्फ मैं प्रकाश ही हूँ। जब प्रकाश होते ही मेरे को कहाँ किस कोने में कौन सी गंदगी जमी पड़ी है, तो गंदगी उस अवस्था को कहा जाता है जो जिसको हम अच्छा भी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो भी गंदगी ही होता है मन के लिए। तो मन को पूरी तरह से खाली करना होता है। तो फिर वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश पूरा चल रहा है, और आपकी इंद्रियां सारी प्रकाश के उसमें घूम रही हैं सारी। जैसे फर्नीचर को जो आप इधर से उधर कर रहे हैं ना, शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो प्रकाश है, लाइट है आत्मा, ऐसे चलता है। तो उसमें हम कहते हैं कि हमने साफ कर दिया मन को, हम कुछ नहीं करते कराते, हम सिर्फ देख रहे हैं उसको। दृष्टा मात्र, जब दृष्टा मात्र वाली स्थिति जो आपकी पूरी तरह से स्थित हो जाती है, आप उससे हिलते नहीं है, तो वो अपने आप ऑटो पे साफ होती हैं चीजें। ये ऐसा करके करना होता है। लाइट, बिल्कुल लाइट वाले उस पर जाना पड़ेगा आपको। लाइट हो आप, सिर्फ बहुत उच्च स्थिति होती है इसमें जाने का। मतलब 1 सेकंड भी अनुभव कर लिया ना आपने उसको, चीज को, प्रकाश को, बस फिर आपके अंदर कर्ता पड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि कर्ता तो हम वैसे भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और किसी को कुछ बोल रहा है तो बोलिए, नहीं तो बहुत सुंदर वैसे सेशन जो है, गीता मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब ये हो गई अष्टावक्र गीता हो गई, दोनों ही गीता बहुत ही सुंदर हैं। हाँ, इसमें मुझे एक और वो ही ना कि सब कुछ कैसे ऑटो पर होता रहता है। अब जैसे यही जो कहते हैं, अब सुरेश जी का जैसे कि वो हमारे साथ जुड़े, तो मैं काफी बार ये कह चुकी हूँ कि किस तरह से कैसे हुआ कि वो सुरेश जी का एकदम किसी ने कहा और वो हो गया। तो वो मतलब कहीं पर भी ये जिसने मुझे बताया, उन्होंने बहुत सहज वे से, मैंने ऐसी बात की, सहज वे से उन्होंने बताया, आगे हुआ वो। तो उसमें यदि जिसने मुझे बताया वो अपने आप को कर्ता समझ के वो करने लग जाए, या मैं कर्ता समझ के करने लग जाऊं, तो वो वहां पर तो अपना अहंकार ही है ना।
हाँ। तो ये मतलब ये इस एग्जाम्पल में वो ये है कि वो अपने आप ही तारे जोड़ा जा रहा है, मतलब वो उसका सिस्टम इतना वो है कि यदि आप प्योर मन पर कर रहे हो, वो कहाँ से तुम्हें कहाँ कनेक्ट करा देगा। जो कहाँ कोई इतनी दूर बैठा है जिसका पता है, वो कहाँ से वो कर देगा। तो इसलिए अपना तो अपना है ही नहीं, मतलब वही है कि everything is happening, I mean it is his work which we are। हम एक तरह का वही है, एक उसने हमें यहाँ पर धरती पर लाके एक शरीर देकर कर्म करने का वो कर दिया, और फिर बाकी तो प्रोसेस इज एवरीथिंग इज डिफाइनिंग। कहते हैं ये ना बॉडी के थ्रू उसको ऑपरेट करने दो, उसको ऑपरेट करने दो, मतलब मन को बीच में से हटा दो। तो मन तुम हो, तुम मन हो, तुम हट गए बीच में से, उसको ऑपरेट करने दो, बॉडी को उसको ऑपरेट करने दो, उसको दे दो 100% बॉडी। इससे एक और भी मुझे एग्जाम्पल, जैसे कई लोगों का मैंने देखा है, मतलब कि ना इतना वैसे करेंगे, मतलब बहुत क्योंकि वो वैसे मन से वो हैं तो अच्छा सबके लिए करेंगे, वो करेंगे, पर वो एंड में जाके अपना वो, जैसे किसी की शादी में भी जी भाग भाग के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो एंड में जाके जैसे ही वो अपना कहने के जी मेरे कारण हो गया, तो वहीं पर फिर लोग भी कहने लग गए कि वो जिसको कहते हैं शादी में फूफा, कि फिर मतलब आपने वही कराए का सारा वो कर देते हो, क्योंकि आपका कहीं पर वो अहंकार या मैं आ गया, तो जो आपने किया भी उसी के ऊपर भी सारे पानी फिर जाता है। हमने सारी खीर बनाई मेहनत से, उसमें एक बूंद पॉइजन की डाल दी, अहंकार की डाल दी ना, हाँ बस तो एंड में वो सारी किया, खीर तो खराब, कोई भी नहीं खाएगा सारी उसे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए टाइम ही खत्म हो गया, वैसे बीच में ही कट जाएगा। और कोई बोलना, कोई कमेंट होगी तो कल के सेशन में बोलिएगा स्टार्टिंग से। चलिए पिम्मी जी, आप तो अच्छा मैं आप तो एक दिन है, कल हैं आप, कल हैं? नहीं, कल मेरा इवेंट है, तो अच्छा, कल से अब मैं आउट हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाकी सब हैं, कल तो हो जाएगा ना सेशन, 2-3 लोग भी हैं तो हो जाए। चलिए यस यस, मैं तो हूँ सरिता जी। ओके जी, Yes, yes. ओके जी, चलिए ठीक है, कल होता है फिर सेशन बुद्धवाणी का। बुद्धवाणी, हाँ जी, बुद्धवाणी। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।